नमस्कार। सेकंड पीयू हिंदी रिवीजन से संबंधित आज के इस वीडियो में मैं गहने कविता का सारांश बताने वाली हूँ। गहने कविता को मूलतः कन्नड़ में कुवेंपु जी ने लिखा है और जिसका अनुवाद हिंदी में डॉक्टर एम विमला जी ने किया है। जब आप कवि का नाम लिख रहे हैं तो दोनों के नाम लिखना अनिवार्य है। अब हम कविता से संबंधित आशय और सारांश के ओर देखेंगे। कविता का मुख्य आशय यह है कि एक बेटी और माँ के बीच में संवाद चल रहा है और इस संवाद के दौरान एक उत्तम संदेश कवि पाठकों को भी पहुंचाना चाहता है और मानवीय रिश्तों की अहमियत के बारे में गहने कविता के द्वारा कवि बतलाने की कोशिश किया है। एक माँ और बेटी दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। माँ अपनी बेटी को सुंदर देखना चाहती है, इसलिए सोने के गहने लाकर देती है और उसे पहनने के लिए कहती है, मगर बेटी मना कर देती है और कहती है कि सोने के गहने क्यों कर माँ, मुझे वो बहुत ही तकलीफ देते हैं, क्योंकि ना कुछ सोने के गहने जब हम पहनते हैं वो थोड़ा सा चुभने जैसा एक अनुभव भी देते हैं, तो मुझे वो तकलीफ देते हैं, मुझे नहीं पहनना है, ऐसे कह देती है। और माँ अपनी बेटी को रंग बिरंगे कपड़े लाकर देती है और पहनने के लिए कहती है। तब बेटी उन्हें भी मना कर देती है और कहती है कि रंगीन कपड़े क्यों चाहिए माँ, मुझे ये मिट्टी में खेलने नहीं देते। क्योंकि हर माँ रंगीन कपड़े देने के बाद या नए कपड़े पहनवाने के बाद सूचना ज़रूर देती है कि तुम्हें मिट्टी में जाकर नहीं खेलना है, ऐसे ही घर में एक जगह आराम से बैठो। तो बेटी रंगीन कपड़े में ना सही, अपने पुराने कपड़े पहनकर भी सही मैदान में खेलना चाहती है, मिट्टी में खेलना चाहती है और अपने बचपन का अनुभव करना चाहती है। तब माँ कहती है कि मैं तुम्हें सोने के गहने देती हूँ या रंगीन कपड़े इसलिए देती हूँ कि ताकि तू दिखाई दे सुंदर, बहुत ही सुंदर। हर माँ के लिए बेटी तो सुंदर ही दिखती है, मगर वो अपनी बेटी को और भी सुंदर दिखलाने की कोशिश करते हुए जैसे नए नए कपड़े लाकर देती है, गहने देती है, तो बेटी कहती है, माँ ये सब पहनकर मुझे सुंदर किसको दिखना है? तुम तो मुझे ये नए कपड़े सब लाकर देती हो, मगर ये सब मेरे लिए बंधन बन जाते हैं, क्योंकि इनको पहनकर ना तो मैं मैदान में जाकर खेल नहीं सकती हूँ, ना तो ऐसे बैठकर मैं चुप भी नहीं रह सकती हूँ। ये मेरे लिए बंधन बन जाता है, ये नहीं चाहिए माँ। और बेटी के माध्यम से कवि एक सुंदर संदेश देना चाहते हैं कि बेटी कहती है कि यह मेरा बचपन और यह तुम्हारा मातृत्व, ये दोनों ही अनमोल गहने माँ। तुम मेरा गहना हो और मेरे लिए तुम गहना बन जाती हो, इसके अलावा और कोई नए गहने की क्या ज़रूरत है माँ। कितना सुंदर एक सोच है बेटी का, क्योंकि ना इस समाज में जब एक स्त्री के लिए बच्चे नहीं होते हैं तो वो बांझ कहलाती है और सब उसकी अवहेलना या अपमान करने लगते हैं। तो तुम्हारे लिए एक गहने के रूप में मैं हूँ। जब माँ मर जाती है तो बच्चे अनाथ बन जाते हैं कि मुझसे प्यार करने वाले कोई नहीं रहते, तो इसलिए मेरे लिए तू गहना है और तेरे लिए मैं गहना बन जाती हूँ। मैं तुम्हारा गहना और तुम मेरे गहना हो, इसके अलावा और कोई मूल्यवान गहनों की हमें ज़रूरत है ही नहीं। कभी कहना चाहते हैं हमारे पास चाहे मूल्यवान गहने कितने भी क्यों न हो, मगर मानवीय रिश्तों से अधिक मूल्यवान कोई गहना नहीं होता, क्योंकि जब तक मानवीय रिश्तों को हम निभा नहीं सकते हैं तब ये बाकी का जो आडंबर या गहने या आभूषण ये सब फीके पड़ जाते हैं। तो हम पहले हमारे मानवीय रिश्तों को मूल्य दे या उनको हम सम्मान करें, बाद में हम अपने आप को और भी सुंदर बनाने की तरफ सोच सकते हैं। मैं सोचती हूँ यह समरी या सारांश आपके लिए 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स के लिए या 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। कृपया मोटिवेशनल कॉफी बातें चैनल को आप सब्सक्राइब करने से मात्र नहीं, बल्कि आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हैप्पीनेस शेयर करने से ही बढ़ता है। नमस्कार।